जय श्री हनुमते नमः। जय सिया राम प्रभु। आज हम उत्तर कांड के 60वें दोहे से 70 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। आज्ञा है प्रभु। परमातुर विहंगपति आयउ तब मो पास, जात रहो कुबेर ग्रह रहे उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तही मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करि बिनती मधुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊं तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण धोयहि अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहा काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, वहां जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पत परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्यामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो यही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तही सब कहा बुझाई, चले वो हर्ष मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई कीन कम हूँ अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझ खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वे मोह ना ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गणों को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोहि को, है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान।
यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुजुंडा, अति अंकुट हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गय हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयउ खगनाहा, आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। वशिष्ठ जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ में, तब दर्शन खगराज, आयस देहु सो करो अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जह के अस्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायऊ, देख परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखत तुक कुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का पार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्याम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा, ऋषि आगमन कहसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पूर्वासन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरि निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना।
श्री राम का वनवास, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुवरना, करि नृप कृपा संगपुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अति भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराद बद जे ही विधि, तेह तजी सरभंग, बर में सुती छन प्रीति पुनु, प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तहिया गाई, पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन खा जिन कीन कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिन सब मर मुद सानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णा को कुरूप किया, वैसा वर्णन किया। फिर खग दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जह विधि भई सो सब तहि कही, मुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण, फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि गीत क्रिया जिन कीने, बदि कबंध सब रही गीति दीने, बहुरी विरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी परम पंपा सर के तीरथ पे गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि तिलक करी प्रभुकृत, शैल प्रवर्षण बास, बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्याम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। यही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाए, विवर प्रवेश कीन जही भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी को खोजने में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा सुमीर कुमारा, नानत भयउ पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीता ही धीरज जिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दही नागे बहुरी पयोधि, आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारनी विधि तीरा, मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर में ग्रह कथा सुनाई।
फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी की आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपि सेन जिमी उतरी सागर पार, गए बसीठी वीर बर यही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगत दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर कीस लगाई बर निस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घर नाद कर बल पौरुष संग्राम। फिर राक्षसों वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित तो होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। यही विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहि बहोरी राम अभिषेका, पुन पुर बरनत नीति अनेका। जिस प्रकार श्यामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुजुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुजुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरख। चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं हो तो मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया सुख जानता है। हेतात यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत देहा, कहा सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश।
हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काग भुसंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। कागभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीनी तुम दाया। पटई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया है। हे नाथ, आपने मुंह तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरति गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोह न अंध कीन कही के ही, को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा कही न कीन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना, कीनन ही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचन के नैन सर, कोस लाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः उत्तर कांड के 70वें दोहे से 80 दोहे का पाठ करेंगे, उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।